पीपल्स पार्टी ने जब पीने का साफ पानी नहीं दिया तो वो पार्क कैसे डेवलप। एमक्यूएम को जवाब देना पड़ेगा हैदराबाद के अवाम को कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी रहे। पीपल्स पार्टी के इस जालमाना मुतासिबाना तर्ज अमल को ना सिर्फ उजागर करेंगे और ये बल्कि बताएंगे कि ये गवर्नेंस के नाम पे सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने तहस्सुब परस्ती का मुजाहरा किया है तो आपने उससे 10 गुना ज्यादा तहस्सुब परस्ती का मुजाहरा किया है। सियासी जमात वो उस पे लगा रही है, वो उस पे लगा रही है, लेकिन सिस्टम कोई भी नहीं है, पिस रही है बेचारी आवाम। एंजॉय तो बिल्कुल नहीं किया क्योंकि हैदराबाद में वैसे तो तफरी का कोई मकाम नहीं है। पार्क तो कोई है ही नहीं, सारे मिट्टी मिट्टी है, बच्चों की जो है ना पाँव हाथ सारे गंदे मेला हो जाते। तो ये है कि कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। तफरी करने आए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वापसी घर जा रहे हैं। यहाँ पे झूले टूटे हुए सारे के सारे गिरे हुए, मज़ा ही नहीं आ रहा। यहाँ पे हम वो उसकी तारीफ करने आए थे, ये तो खराब पड़ा हुआ है, मुझे वापस घर जाने मुझे रोना आ रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद जहां दीगर मसाइल से दो चार है, वहीं छोटी छोटी खुशियों से महरूम भी है, जैसे कि फैमिली पार्क। फैमिली पार्क इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों के लिए छोटी छोटी खुशियों को भी मसला बना दिया गया। इस पूरी सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए हैदराबाद के राशिद खिलजी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं। राशिद, हैदराबाद में ऐसा कौन सा फैमिली पार्क है जहां आप अपनी फैमिली के साथ जाकर तफरी कर सकें? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत अहम सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में मादी के हकपरस्त क़यादत ने साबका रानी बाग और उसके साथ मुस्तफ़ा पार्क प्रेटाबाद और हुसैनाबाद पार्क अपनी उनकी तदीन आरइश कराई थी और बहुत अच्छे पार्क डेवलप किए थे, लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बल्दियाती सेटअप ख़त्म हुआ उसके बाद बतदरीज सिंध हुकूमत की अदम तवज्जही की बिना पे आप ये देखें, जिस शहर हैदराबाद के अंदर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, जहाँ का ऑथोरिटी शेयर हर साल कट के मिलता है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात की गवाह है कि इस शहर हैदराबाद को वो ड्यू शेयर जो बाहैसियत इस शहर से टैक्स कलेक्शन की बुनियाद पे इसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत में पार्क कैसे डेवलप हों। जो चंद एक पार्क हैं, इस वक्त ये सूरत हाल है कि कुछ शहरी समाजी जमातों ने, कुछ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने मिलकर कुछ पार्क डेवलप कराएँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी है। और पीपल्स पार्टी ने जब पीने का साफ़ पानी नहीं दिया तो वो पार्क कैसे डेवलप करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा सेहतमंद रहे, बीमारियों से लोग बचें, तो यहाँ खेल के मैदान और पार्क जो हैं उनको डेवलप किया जाए। बहुत सारे पार्क हैं जिन पे कब्ज़े हो गए हैं, बहुत सारी जगहों पे इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। और इस शहर हैदराबाद के लोगों का तो जज्बा ये है कि इस वक्त भी शहर हैदराबाद के 2 पार्क में आवाम ने कंट्रीब्यूशन किया, हैदराबाद के ताजरों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो फ्लोर के ऊपर ये बार बार कहते रहे हैं कि अगर भाई ये चीज़ है तो आप ये तय कर लें कि हमें जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स लेना बंद कर दे, सिंध गवर्नमेंट टैक्स लेना बंद कर दे, इस शहर के लोग और हम मिलजुल के इस शहर को बहुत अच्छा चला लेंगे। नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से आप एमपीए हैं और ऐवान में जा रहे हैं। कितनी बार एहतजाज किया, कितनी बार आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, किन किन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान ने इस तरफ तवज्जो दिलवाई और किस लेवल पे जाके आपने एहतजाज किया? नहीं, हमने सीएम साहब को भी बाकायदा हैदराबाद के मसाइल के ऊपर, जिसके अंदर यहाँ के हेल्थ, स्कूल्स, टूटे हुए रोडों और तफरीही मकामात और हैदराबाद में मास ट्रांजिट के हवाले से पॉइंट आउट किया। उसके साथ साथ जो मौजूदा बजट सेशन था, इसमें हमने जब बजट बुक पढ़ी, देखा तो उसके अंदर हैदराबाद जो अरबा रुपया वफाकी और सूबाई हुकूमतों को टैक्स की मद में यहाँ के लोग देते हैं, यहाँ टैक्स पेयर लोग रहते हैं। हैदराबाद का दूसरा बड़ा शहर है, मेन हब है,
उस शहर के लिए जो पैसे रखे गए थे वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ जो हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, एक मुहावरा है, उससे भी कम थे। तो हमने और कराची और हैदराबाद को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया था, तो हमने इस दफ़ा बजट सेशन के अंदर बाकायदा एहतजाज किया और वो एहतजाज इस हद तक पहुंचा कि सीएम सिंध अपनी तकरीर नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ ये सिंध की असम्बली की तारीख का दूसरा वाक़या है कि जो सिंध असम्बली के अंदर कायद ऐवान वज़ीर आला सिंध तकरीर नहीं कर पाए। अपनी उस नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने ऐवान से निकल के बहुत भोंडे तरीके से बजट पास कराया। मैं समझता हूँ कि हम जो हैदराबाद के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, यहाँ के पार्क नहीं बन रहे, यहाँ के तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं, यहाँ की सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। इन सब के लिए हम कोर्ट में गए हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को कोर्ट के साथ साथ अवामी एहतजाज की सूरत में भी उजागर करें। कुछ दिनों पहले हमने एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया था इन तमाम मसाइल को उजागर करने के लिए, लेकिन उस दिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल के बिना पे हमने अपनी इस रैली को मौखर कर दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल बन रही है, तो इस शहर हैदराबाद के लोगों तक हम पैगाम लेके गए थे, वो हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह हम रोडों पे निकलेंगे और पीपल्स पार्टी के इस ज़ालमाना मुतासिबाना तर्ज अमल को ना सिर्फ उजागर करेंगे और ये बल्कि बताएंगे कि ये गवर्नेंस के नाम पे सिर्फ करप्शन करना जानते हैं, बाकी पीपल्स पार्टी लगाना कुछ नहीं चाहती। अगर जो बजट तय है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में जो 2010 में अवार्ड हुआ था वही शेयर मिलता रहे तो हैदराबाद के बहुत सारे इदारे अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने कचरा उठाने से लेके पानी के पीने तक का तमाम तर इख्तियार जो है अपने पास रख लिया है। अब तो मैं समझता हूँ हैदराबाद में हक परस्त मैन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका लगाया हो, तो कम से कम अब वो फंड दे दें जिससे शहर के अंदर कुछ बेहतरी आ सके। जो पार्क तबाह हो चुके हैं उन्हें बहाल किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि शहर के लोगों को एक खुशगवार तजर्बा हासिल होगा। और ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पार्क और खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ बीमारियाँ वहाँ से दूर होती हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ दामरा साहब। पूरी सूरत हाल में इनसे गुफ्तगू करेंगे। आजिज़ साहब, साहिब इक़्तिदार हैं, हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार भी हैं, मिनिस्टर हैदराबाद से है, मुआवन ख़ुसूसी हैदराबाद से है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछना था कि हैदराबाद में ऐसा कौन सा पार्क है जिसमें आप फैमिली के साथ जाकर तफरी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है कि इस शहर हैदराबाद जो इंतहाई प्यार करने वाले लोगों का शहर है और एक दूसरों से हमारी बड़ी अच्छी वाबस्तगी होती है। ये जो पार्क्स होते हैं, आपको मालूम है कि ये लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर इन पार्क्स को बनाती भी है, फिर उसको देखभाल भी करती रहती है। मेरी तबीयत नहीं है कि मैं इल्ज़ामात की सियासत करूं, मगर जो एक हकीकत है मैं उसकी मिसाल दूंगा कि इससे पहले इस शहर को ऑन नहीं किया गया। लोकल बॉडी के सिस्टम में पीपल्स पार्टी का गो के यहाँ पर कभी मेयर नहीं रहा, बावजूद उस बात के कि हमने पूरा सिंध गवर्नमेंट ने जितनी भी ओनरशिप देनी है वो दी है हमने। लोकल बॉडी की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है हैदराबाद के शहरियों के लिए, ताकि उनके पास मैन पावर भी होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मैन पावर उन पार्क को मेंटेन करने का एक बहुत इशू होता है। तो हैदराबाद में ये बुनियादी सवाल आपके साथ मेरा भी है कि हैदराबाद में ऐसा कौन सा पार्क है जिसमें कोई फैमिली जा सके। अस्करी वालों का है कासिम चौक पे छोटा मोटा पार्क है, और बाज़ों का तो आप देखेंगे जब कासिम चौक पे तो फुटपाथों पे लोग फैमिली के साथ बैठने को तरजीह देते हैं। अभी रानी बाग जो है उसकी ओनरशिप के लिए हमारी नेगोशिएशन चल रही है बड़ी सीरियसली, और ये पार्क जो है वो पूरे सिंध का एक देखने जैसा पार्क होगा। इससे पहले लब्बे मेहरान पार्क है, कुछ कोहिसार पे हैं, छोटे मोटे पार्क हमने ज़रूर सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं। HDA अपने पैसे लगा रही है ग्रीन हैदराबाद के नाम से, मगर एक अच्छा फैमिली वाइज पार्क जो है वो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट, जिनको फंडिंग भी बहुत अच्छी थी, OZT फंड उनको मिलते थे और OZT के अलावा भी उनको एडिशनल पैसे भी मिलते रहे हैं। तो ये सारे मामला आपके हाथ में है, अफसरान आपके लगाए हुए, गवर्नमेंट आपके पास है, मिनिस्ट्री आपके पास है, अब तो सब कुछ आपके पास है। फिर भी मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ओनरशिप दे रही है और इंशाल्लाह
हम एक साल के पीरियड में हैदराबाद के शहरियों को इन मीडिया कैमरा के सामने नहीं, अमली तौर पर बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के लिए क्या किया है। न सिर्फ पार्क बल्कि पानी बुनियादी हमारे इश्यूज़ हैं। पानी के हवाले से एक तो स्कीम हमारी कंप्लीट है जो जाम खान शोरो साहब की उस हल्के से थी, हुसैनाबाद से, और वो पूरी हैदराबाद को वो पानी जो है मुस्तफ़ीद होंगे लोग फ़िल्टर पानी से, साफ़ सुथरा पानी जो है। उसके बाद दूसरी भी हमारी स्कीम्स हैं सिंध गवर्नमेंट की, जो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर हैदराबाद के अवाम को हम बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो हम ऑन कर रहे हैं हैदराबाद के अवाम को, ये हैदराबाद हमारा शहर है, पीपल्स पार्टी का है, ये लोग हमारे हैं, वोटर किसका भी हो, वोट कोई किसी को देता है या नहीं देता है, मगर ओनरशिप के हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जब से ये लोकल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं तब से हमने जो कलेक्शन की है टैक्स की मद में, आप वो ज़रा मीडिया की कैमरा की आंख से और आपकी इस माइक की तवसत से हैदराबाद के शहरियों को बताएं कि कितने पैसे जो हैं वो सेविंग हुई है, और इससे पहले जब निज़ाम बल्दियात का था उसमें कितने पैसों की सेविंग होती थी, ये आपको पता पड़ जाएगा। अब जो सेविंग हुई है उन इदारों को जो आप लॉसेस में चला रहे थे, पहले तो उनको कवर करना है और इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। तो पहली बात तो ये है कि उन इदारों को हम खड़ा करें। उसके बाद जो सेविंग होती है वो आवाम के ऊपर खर्च होनी चाहिए, वो पार्क की सूरत में हो या पानी की सूरत में हो। हाजी साहब, एमक्यूएम कहती है कि पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद या कराची के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया हुआ है। आप भी यही कहते हैं कि वो जब साहिब इक़्तिदार थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पूरे मामलात में एक आम आदमी, हैदराबाद का आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है, कितनी तकलीफ़ में, इसका एहसास अभी तक किसी को नहीं हो रहा। पहली बात तो हैदराबाद के अवाम का सवाल है, जहाँ तक तो उनका ये क्लेम बिल्कुल बनता है। और अगर एमक्यूएम की आपने बात की तो एमक्यूएम को सिर्फ बल्दियाती हुकूमत में छुपना नहीं चाहिए। एमक्यूएम को जवाब देना पड़ेगा हैदराबाद के अवाम को कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी रहे। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसमें वो नहीं रहे, ये जो चल रही है। कभी वो फेडरल गवर्नमेंट में पावरफुल होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वजारतें होती हैं, कभी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रहते हैं, कभी 12-12 साल गवर्नर रहे हैं वो, और वो वजारतों से निकलते थे फिर वजारतों में वापस आते थे। तो नुक्ता क्या होता था वजारत से निकलने का, जी हमें अच्छी वजारतें चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें अच्छे फंड चाहिए जो हम हैदराबाद के अवाम के लिए खर्च करें, जो गवर्नमेंट भी नहीं देगी हम कभी भी हुकूमत में नहीं आएंगे। कभी ऐसा हुआ है? क्या हुकूमत प्रोविंशियल में नहीं रही? क्या हुकूमत गवर्नर की पोजीशन पे नहीं रही? क्या हुकूमत फेडरल में नहीं है? आज हुकूमत फेडरल में नहीं है। अगर आज हुकूमत फेडरल में है तो सेंसस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। ये जो मरदमशुमारी में शहरी इलाकों के और पूरे सूबे की जो ज़्यादती की गई है आदमशुमारी में, सेंसस में, उस पर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है। आपने तो अभी वफाकी काबीना में चुप का रोज़ा रखा हुआ है। हैदराबाद और कराची के अवाम से हमदर्दी तो आप कर रहे हैं, मगर उनकी जो मरदमशुमारी है उस पर आपने वफाकी हुकूमत के कहने पे ओके कर दिया है। ये बड़ा ब्लंडर किया है एमक्यूएम ने सेंसस के हवाले से। और दूसरी बात, आज की एमक्यूएम मुझे बताए, मैं कल की एमक्यूएम की बात तो चलो छोड़ देते हैं, मादी का किस्सा है, मगर आज की एमक्यूएम से ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप वफाकी वजारत में मौजूद हैं, सिर्फ हैदराबाद के अवाम का एक और बुनियादी मसला है, वो है बिजली का, लोड शेडिंग का। उसमें सिंध गवर्नमेंट की तो नहीं चलती। आज इस धामरा अगर किसी एसडीओ को फ़ोन करता है तो डिडक्शन बिल आ जाता है, मगर वो मसला हल नहीं होता। एमक्यूएम बताए कि उन्होंने कब ख़त्म की है लोड शेडिंग के लिए, क्या रोल प्ले किया है उन्होंने, कभी एक जुलूस निकाला है, कभी हैदराबाद के अवाम को कहा है कि जी हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, मगर उसके बावजूद अगर हैदराबाद के अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं तो एमक्यूएम लीड करेगी किसी एहतजाज को कहा है? अगर वो ऐलान करें तो मैं उनके साथ क़यादत में चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या बात हुई कि आप हुकूमत में मीठा मीठा हुआ कड़वा कड़वा तू, जब डेवलपमेंट की बात आए तो सूबाई गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। अगर पीपल्स पार्टी ने तहस्सुब परस्ती का मुजाहरा किया है तो आपने उससे 10 गुना ज़्यादा तहस्सुब परस्ती का मुजाहरा किया है अपने ही लोगों के ऊपर। मतलब सेंसस ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका एनएससी अवार्ड बनता है, आपका शेयर बनता है फाइनेंशियल फेडरल से, उस पर आपने कहा कि जी आंखें बंद करके नोटिफिकेशन निकाल दो। उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आज भी
रेफरेंस दाखिल की हुई है पार्लियामेंट के अंदर, वो पीपल्स पार्टी ने किया है। तो मैं हैदराबाद के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि चलो, अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम तहस्सुब परस्ती करते हैं, जो MQM का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन से इलाके में बन रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ लोड शेडिंग के लिए आपने क्या किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज भी अगर महंगाई के लिए हैदराबाद के अवाम सफ़र कर रहे हैं तो आप फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान के इत्तेहादी हैं। अगर अवाम इमरान खान को चोर कहती है तो आप उसके साथ हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? उसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के। तो तहस्सुब से ज़्यादा ज्यादती तो आप कर रहे हैं अपने ही वोटर्स के ऊपर और अवाम के ऊपर। MQM का और पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद की आवाम तकलीफ़ से दो चार है, जिसको दूर करने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।